हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुंज एजुकेशन हब। तो जैसा हमने आपके पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम एक नए चैप्टर या नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, तो वो हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका इनइक्वलिटी। जैसे कि इसका नाम अगर कंपटीशन में देखा जाए तो इनइक्वलिटी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग बेसिक में पहले पढ़े हुए हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हट के होगा। इस क्वेश्चन को खासकर जो बैंक्स की प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों को विशेषकर इस टॉपिक पे ध्यान देना होता है, क्योंकि वहाँ पे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक पे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक के साथ। जल्द से जल्द अगर इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोई एक ऐसा इक्वेशन ले लेते हैं कि उस इक्वेशन का एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका इनइक्वलिटी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आपको दिख रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है बेसिक तरीके से, पहले इसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग शॉर्टकट तरीके पे जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी विदाउट पेन एंड पेंसिल आप यूज़ किए हुए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, ये जो 25 है इसका एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर आ जाएगा। और इसका ऐसा फैक्टर करें कि इसको सम करने पे या डिफरेंस करने पे बीच वाली वैल्यू के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया आपका -5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, अब देखिए 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, तो 25x स्क्वायर हो जाएगा जो इसके बराबर आ जाएगा। और जोड़ने पे -10x के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 फैक्टर दिखे, यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x - 5। यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x - 5 बचा। क्योंकि जब माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया, तो x - 5 यहाँ पे ब्रैकेट में बचा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हाँ जो मैंने निकाला है, जो मैंने फैक्टर माना है वो सही है कि गलत है। ये कैसे चेक हो सकता है, जब भी आपका ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, यानी आपने जो फैक्टर माना है वो आपका राइट है। तो यहाँ पे आपको ने बनाया x - 5 और दूसरे में बन गया आपका x - 5। ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी x बराबर क्या आ गया, 5 एंड x बराबर क्या आ गया, 5। यानी इस दोनों x की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 5 आ गई। तो ये रहा आपका बेसिक तरीका जिससे आप आसानी से कर सकते हैं बेसिक तरीके से। लेकिन आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, हर क्वेश्चन को करने के लिए 20 या 25 सेकंड मिलते हैं आपको करने के लिए, तो आप इतना समय अपना वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ करेंगे जिससे आपको देखते ही मालूम चल जाए कि इसके कौन कौन से फैक्टर आपके हो सकते हैं। तो चलिए मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको जानने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैं बना रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही फायदेमंद है। ये अगर आपके ध्यान में रहेगा तो कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। समझ लीजिए, मैं इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा, एक इक्वेशन के बारे में बात करूंगा, एक रूट के बारे में बात करूंगा। इक्वेशन मतलब जो भी इक्वेशन आपका दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे अभी आपको इक्वेशन दिया हुआ था x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन दी हुई थी। तो इक्वेशन के जो साइन होंगे उनके बारे में बात करेंगे, और जो रूट के साइन आएंगे यानी जो x की वैल्यू आएगी हम उस साइन के बारे में बात करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, साइन ऑफ इक्वेशन एंड रूट का जो इक्वेशन होगा उसके बारे में। तो अगर इक्वेशन में आपको प्लस और प्लस का साइन आए तो जो आपका रूट आएगा यानी जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा माइनस माइनस में आएगी। अगर आपकी वैल्यू माइनस और प्लस में आती है तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा प्लस प्लस में ही आएगा। यदि अगर आपका आंसर प्लस और माइनस में है तो जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन जो स्मॉल वाली वैल्यू होगी उस दोनों रूट में वो आपका प्लस होगा। अगर यहाँ पे माइनस और माइनस के बारे में बात करें, यानी इक्वेशन में आपका माइनस और माइनस आ जाता है, तो जो रूट में आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस और माइनस में ही आएगी, लेकिन जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लार्ज वाली वैल्यू हो जाएगी। आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में, चलिए अब यहाँ से हम समझ लेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन में साइन क्या है, माइनस और प्लस।
मैंने आपको बताया था कि माइनस और प्लस जब साइन होगा तो इसका जो रूट आएगा वो प्लस प्लस में आएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस और प्लस में ही आएगी। और 25 का ऐसा फैक्टर करिए जिसको जोड़ने या घटाने पे 10x के बराबर आ जाए, वो कौन सा होगा? 5 और 5। ये दोनों वैल्यू अभी क्या हो गई? 5 और 5 हो गई। आसानी से आपने बता दिया कि x के जो दो रूट होंगे वो कौन कौन से होंगे? +5 और +5 होंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो चलिए एक और इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x² + 4x + 4, x² + 4x + 4 = 0। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूँगा, साइन को देखूंगा इक्वेशन के और रूट के साइन को लिख दूंगा। प्लस प्लस है तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, अगर प्लस प्लस में है तो आपका रूट किस में आएगा? माइनस माइनस में आएगा, यानी जो दोनों x की वैल्यू आएगी किस में आएगी? माइनस माइनस में। और 4 का ऐसा फैक्टर करें कि इसके बीच वाले के बराबर में आ जाए, वो कौन सा फैक्टर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 2 और 2 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई आपकी x और x की जो दोनों वैल्यू आ गई -2 और -2। तो इस तरह आप आसानी से किसी भी इक्वेशन का जो रूट होता है आप आसानी से निकाल सकते हो। और निकाल के इनइक्वलिटी में थोड़ा सा अंतर ये आता है कि यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए होते हैं और आपको कंपेयर करना होता है। तो चलिए एक जल्दी से एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि कैसे इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे, x² - 11x + 24 = 0। दूसरी जो इक्वेशन है वो आपकी है y² - 5y -5y - 24 = 0। ध्यान से देखिएगा, हमें कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है अब हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि बेसिक मुद्दा यही है कि आंसर क्या आएगा। तो ये हो गया x और ये हो गया y। यहाँ पे आपको दिख रहा है x के जो रूट आएंगे उसको लिखेंगे, यहाँ पे y के जो रूट आएंगे उनको लिखेंगे। टेबल आपके सामने बनी हुई है, तो टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो। अभी याद नहीं है तो बाद में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस और प्लस दिख रहा है ना, माइनस और प्लस है, आपका रूट किस में आएगा? प्लस प्लस में आएगा। मैंने यहाँ पे प्लस और प्लस लिख दिया। यहाँ पे माइनस माइनस में है तो आपका जो आंसर आएगा यानी रूट आएगा वो किस में आएगा? प्लस माइनस में आएगा। अब चलिए पहले के बारे में बात करते हैं। 24 है ना, तो 24 का कौन सा फैक्टर हो सकता है? 8 और 3, यानी 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं इसमें, यहाँ पे भी 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि बीच वाले के बराबर में आ जाए। जैसे ऊपर में 8 3 11 हो गया था, यहाँ पे भी ऐसा ही फैक्टर रखना है कि 5 के बराबर आ जाए। तो बताइए कौन सा फैक्टर हो जाएगा? सेम वही फैक्टर हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा। लेकिन जो ध्यान देने की बात है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो प्लस वाली वैल्यू होगी उस रूट की सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी, यानी 8 और 3 आया, 8 में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो प्लस और छोटी वाली वैल्यू माइनस। बस सीधे कंपेयर करिए, आपका आंसर तैयार है। यहाँ पे कंपेयर करना है, x और y में आपको दिख रहा है कि बराबर है, बराबर है। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बड़ा है, x की वैल्यू क्या है? बड़ी है। फिर 3 और 8 में देख रहे हैं आपका क्या है? 8 बड़ा है, ठीक है ना। यानी आपको जब भी अपोजिट साइन दिख जाएंगे, यानी आपका मतलब ये हुआ कि इस दोनों इक्वेशन के बीच जो रिलेशन है इस्टेब्लिश नहीं किए जा सकते, यानी इसका आंसर नहीं बताया जा सकता कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो आसानी से आप देख के बता सकते हैं कि आंसर आपका क्या आएगा। आपके ऑप्शन में दिया होगा x इज नॉट इस्टेब्लिश देन y। इसका मतलब होता है x इज नॉट इस्टेब्लिश देन y। इसका मतलब x और y के बीच में जो रिलेशन है बनाया नहीं जा सकता है, ये नहीं बताया जा सकता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो इसी प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से इनइक्वलिटी में सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये दिमाग में आपके है तो किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सॉल्व करोगे। और खासकर जो बैंक्स की प्रिपरेशन करते हैं वो बच्चे इस क्वेश्चन को, जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसको हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट में करते हैं। जहाँ पर समय लगता है वो चीज़ भी मैं बता दे रहा हूँ। समय अगर लगने की बात कहें तो समय वहीं पे लग सकता है अगर यहाँ पे आपके फैक्टर यानी यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बड़े आ जाए। अगर ज़्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे तो उसका फैक्टर निकालने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी फैक्टर अगर आप एलसीएम से निकालेंगे तो जल्दी से आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन इनइक्वलिटी के अगली वीडियो में आपके साथ लेके आएंगे। इसी के कुछ अलग मेथड भी आपको लेके आके बताएंगे। इसमें 1-2 मेथड और बचा हुआ है, तो अगली वीडियो में हम आपके साथ इस आगे वाले मेथड के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।